नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे महिला आयोग की। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं महिला आयोग से। मैं आपको बताने वाला हूं कि महिला आयोग में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। दरअसल ये जो महिला आयोग है यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब यह सांविधिक निकाय है। इसका गठन हमारी संसद के द्वारा किया गया और जब किसी भी संस्था के बारे में किसी अधिनियम के द्वारा संसद कोई अधिनियम बना के उसका निर्माण करती है, उसका गठन करती है, तो ऐसी संस्था को संवैधानिक, सांविधिक या फिर वैधानिक संस्था कहा जाता है। इसी तरह से हमारा महिला आयोग जो है वो क्या है, एक आप कह सकते हो कि यह एक सांविधिक निकाय है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में कैसे की गई? वैधानिक निकाय के रूप में की गई। कैसा? वैधानिक या सांविधिक। मैं हिंदी में लिख देता हूं कैसे की गई। सांविधिक निकाय के, यहां पे आधा का है ये याद रखना है, सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक थे। आपसे 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन में कहा जाता है इनमें से कौन सही है कौन गलत है, और ऑप्शन क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन होता है चुनाव आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग और ओबीसी कमीशन। तो हमें बताना होता है कि ओबीसी कमीशन संवैधानिक है, वित्त आयोग संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक है। तो यही एक क्या हो जाता है, जो संवैधानिक नहीं है, सांविधिक के निकाय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी क्या है, नोडल संस्था है, अर्थात ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन क्या करती है, कार्यरत है। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होता है। खास बात यह है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा की जाती है, अर्थात कैबिनेट इस पर डिसीजन लेता है कि किसकी नियुक्ति करनी है। एक और खास बात, महिला आयोग का अध्यक्ष सदैव महिला ही होना चाहिए, यह और खास बात है। 1974 में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया। उसी समिति की सिफारिश पर 1990 में अधिनियम बनाया गया और 92 में इसको धरातल पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी? जयंती पटनायक। संरचना की बात करें आयोग की, तो आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 सदस्य सचिव होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं। एनसीडब्ल्यू के यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। यह बात आपको याद रखनी थी। तो यह याद रखेंगे कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, यह बिना राष्ट्रपति के ही आते हैं। आगे चलते हैं। इसके बारे में जो आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसके कार्य क्या हैं, कौन कौन से इसके कार्य हैं। आइएगा कार्य में आपको बता देता हूं। महिलाओं के लिए संवैधानिक कानूनी सुरक्षा उपाय की समीक्षा करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की संस्तुति करना, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को परामर्श देना इसका प्रमुख दायित्व होता है। अगर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किसी भी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप सीधे महिला आयोग की साइट पर महिला आयोग को कॉल करके मैसेज के माध्यम से अपने बारे में बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एक बार आप नोटिफिकेशन दे दीजिएगा, महिला आयोग आपको हमेशा के लिए रजिस्टर्ड कर लेगा, समय समय पर आपसे बातचीत करता रहेगा, संपर्क करता रहेगा कि क्या स्थिति है। भले ही कानून के माध्यम से अपराधी जो था उसको सजा मिल गई हो, उसके बाद आपको तो नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। रेगुलर बेसिस पर महिला आयोग इस पर चेक करती रहती है और एक बार केस महिला आयोग के पास गया तो फिर मान के चलिएगा कि उस पर रिजल्ट 100% सकारात्मक ही आना है और यह कभी महिलाओं के विपक्ष में नहीं है, महिलाओं के साथ है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा की जा सके, उनको डराया धमकाया ना जा सके। अतः यह एक बहुत ही सशक्त संस्था है, अच्छी संस्था, और मुझे भी यह पसंद है। आप भी इसके कार्यों को देखेंगे तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे और ऐसी संस्थाओं का होना भारत के लिए अति आवश्यक है। भारत में महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए यह जरूरी है। महिलाओं का शोषण जो हो रहा है, शोषण को समाप्त करने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, कानूनी रूप से सशक्त करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जो कि एक सकारात्मक पहल थी। आपको एक बात मैं अपनी तरफ से और बता दूं, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 70 साल की उम्र या 3 साल तक का कार्यकाल होता है, जो कि अभी 2020, 21, 22, 23, 24 में लगातार चर्चा चल रही है कि हम इस आयोग को और पावर प्रदान करें, इसका गठन और सशक्त किया जाए। जैसे ही हो जाता है उसका भी नोटिफिकेशन आपको दूंगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर कल मिलेंगे, फिर कुछ बातें करेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।